हेलो एवरीवन। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैथ में डिविजल टूल्स आने चाहिए। इससे क्या होता है, डिविजल टूल से आपका जो क्वेश्चन है वो फास्ट वे में और इजी वे में सॉल्व हो जाता है बिना ज़्यादा टाइम लिए। तो इससे पहले एक हमने क्लास की थी जिसमें हमने भाज्य संख्याओं के डिविजल टूल्स को पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्याओं के डिविजल टूल्स को। ठीक है, पहला डिविजल टूल्स हम पढ़ने वाले हैं, 7 का डिविजल टूल्स पढ़ने वाले हैं। 7 का डिविजल टूल्स क्या होता है, दी गई संख्या के दी गई संख्या के लास्ट डिजिट को दुगना करके बची संख्या से घटाने पर यदि संख्या 7 से डिविजिबल है हो तो वो संख्या भी डिविजिबल होगी। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक संख्या ले ली 45345 हमें इसको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल होगी या नहीं। तो रूल में क्या लिखा है कि जो लास्ट डिजिट है उसका हमें दुगना करना है। लास्ट डिजिट में 6 दे रखा है, इसका 2 टाइम्स कर दो, कितना आ जाएगा 12। अब क्या है, जो बची संख्या है ना, बची संख्या से घटाने पर बची संख्या कौन सी होगी, ये वाली 453। जो 453 में से हमें क्या घटाना है, इस वाले को जो हमने 2 टाइम्स किया था लास्ट डेज का, कितना बचा 1441। तो 441 को हमें चेक करना है, अगर ये 7 से डिविजल हो जाती है तो हमारी पूर्णतः ये संख्या भी क्या होगी, 7 से डिविजल होगी। तो चेक करते हैं, 7 छंग 42 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 1 7 21। तो ये संख्या क्या होगी, आपसे 7 से डिविजल होगी, तो मतलब ये संख्या भी आपकी 7 से डिविजल होगी। आई होप आपको रूल समझ में आया हुआ होगा। अगले रूल की बात करते हैं। अगला रूल हम पढ़ते हैं किसका, 11 का। 11 का डिविजल टूल क्या होता है, ऑड प्लेसेस पर आने वाले नंबर्स का सम माइनस करो, सीधा फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, इवन प्लेसेस पर, यहाँ प्लस माइनस कर दो, आने वाले नंबर्स का सम। अगर इनका रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट है वो आपका 0 आता है और 11 के मल्टीपल में आता है, मल्टीपल मतलब 11 का 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, इस प्रकार से, तो क्या होगा, तो इसके बाद क्या होगा, वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। यहाँ प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया है, देखिए, क्योंकि अगर ये संख्या आपकी बड़ी हो गई तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस की मानी जाएगी और ये वाली आएगी आपकी माइनस की। तो यहाँ पर इसलिए मैंने प्लस माइनस का लगा दिया, जो भी संख्या बड़ी होगी भाई उसी से घटाएंगे ना। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा ये क्या बोल रहा है। एक्चुअली एग्जाम्पल लेते हैं, एक संख्या लेके देखते हैं हम लोग। संख्या लेते हैं हम लोग एक 3 4 5 2 4 3
14। अब यहाँ पर कर दो ऑड प्लेसेस के सम और इवन प्लेसेस के नंबर्स का, ये क्या हो जाएंगे ऑड वाले, ठीक है। अब इवन वाले कौन से हो गए, 4 2 3 और ये 4, इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा देखो, 3 5 8 4 12, 4 12 और 1 13। तो इवन ऑड प्लेस वाले आ गया 13। अब सम पे इवन प्लेस वाले करते हैं, 4 2 6 3 9 4 13, ये भी आपका 13 आ गया। तो भाई 13 माइनस 13 करोगे तो कितना आएगा, 0। अगर ये 0 आता है तो ये क्या है, 11 से डिविजिबल होगी। अगर इसको हम चेक करने जाएंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, बट मैथ को सीखना है तो समय तो देना पड़ेगा। पहले इसको चेक कर लेते हैं। हमें इसको चेक करना है 3 4 5 2 4, या फिर एक काम करते हैं, आपको एक नया नंबर मतलब एक नई संख्या ले लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक और संख्या का। आप बोलोगे कि नहीं आप ऐसा नहीं है, एक संख्या लेते हैं जिसके ऑड प्लेस के सम और इवन प्लेस के सम हम जोड़ते चलेंगे। यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 5 कर दो, यहाँ 3 कर दो, ये देखो कितना हो गया, 5 3 8 4 3 7, ठीक है। यहाँ पर एक बढ़ा दो, यहाँ पर एक बढ़ा दो, फिर से ये बड़ी संख्या होगी, 4 अंक ही लेते हैं, 3 5 8 और यहाँ कर दो 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑड प्लेस का सम इवन प्लेस का सम क्या हो गया भाई, 0 हो गया, 5 3 8 और ये 4 4 8। तो इसको चेक कर लेते हैं, ये छोटी संख्या, इसको चेक करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो 11 से इसमें भाग देते हैं, 11 तिया कितना हो जाएगा 33, ये बचेगा कितना 15, 11 एकम 11, ये बचेगा 4 और ये बचा 4, तो 11 चौको 44, तो ये कट गई ना। ये रूल भी अपना आपने देख लिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम रूल की बात करेंगे। इसके बाद आता है 11 के बाद 13 का डिविजिबल रूल। 13 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है, 13 का डिविजिबल रूल होता है लास्ट डिजिट का हम कर देंगे 4 टाइम्स, ठीक है। और रिमेनिंग से हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसे ऐड करेंगे। अगर प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी आपकी 13 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, क्योंकि बेटर आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक नंबर लिया मैंने 1677, ठीक है। ये नंबर को हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है आपका वो 13 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो हमारा रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट का हम क्या कर देंगे, बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आए इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगी। लास्ट डिजिट का हम क्या कर देंगे 4 टाइम्स, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28 हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा था कि जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट कर लो, यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दो। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा आपका 167, 167। इसमें क्या करना है, मैं इसको ऐड करना है, जो ये आया ना इसको ऐड करना है, तो इसमें ऐड कर दो 28 को, 8 7 15, 6 2 8 9 1। अब 195 हमें संख्या मिल चुकी है, हमें चेक करना है कि ये 13 से अगर डिविजिबल हो जाती है तो ये जो संख्या दे रखी है पूर्णतः 13 से डिविजिबल होगी। 13 से चेक करते हैं भाई, 13 का एक बार जाएगा 6 बचेगा, 13 पंचे होता है 65, तो ये 13 से डिविजिबल हो गई ये संख्या। इस कारण ये वाली भी संख्या आपकी 13 से डिविजिबल हो जाएगी। बोलो रूल समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को डिविजिबल रूल लगाना है। अब मान के चलो ऐसा होता, थोड़ा सा और आप समझ लो, हमारा ये जो हमने रूल अप्लाई किया उसके बाद हमारी 195 हमें संख्या मिली ना, इसमें भी हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, मान के चलो हम इसको और संख्या छोटी संख्या में तोड़ना है 195 को, तो क्या लास्ट डेट का क्या कर देंगे 4 टाइम्स कर देंगे। लास्ट डेट का 4 टाइम्स कर दो, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा 90, 20 को जोड़ दो इसमें। रूल यही तो कहता ना 39, क्या 39 13 से डिविजिबल नहीं होता है, बिल्कुल होता है, 3 टाइम्स होता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, फर्दर आप रूल को अप्लाई कर सकते हैं, जब तक आप उसको डबल डिजिट में लेके आना चाहते हो डबल डिजिट में भी लेके आ सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे 17 का डिविजिबल रूल।
17 का डिविजल रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स कर देंगे और रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा ना, रिमेनिंग पार्ट से क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट से घटा देंगे। अब जो भी संख्या आएगी अगर वो 17 से डिविजल होगी तो क्या होगा, हमारी वो पूरी संख्या भी पूर्णतः 17 से डिविजल होगी। चलो ये तो हो गया, पहले अप्लाई करके देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा, रूल पढ़ने से कुछ नहीं होता है। संख्या लेते हैं 4335, इसको हमें चेक करना है कि ये आपकी 17 से डिविजल होगी या नहीं। लास्ट डेट कितना दिया है, 5 दिया है, इसका 5 टाइम्स कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ जिससे कि आपको फर्दर प्रॉब्लम ना हो क्लास देखने में। और रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, 433, तो यही तो बोल रहा है ना रूल, रिमेनिंग पार्ट से हमने जो निकाला है उसको घटा देंगे। ठीक है, अब अगर 33 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 408। अब 408 को क्या करना है, हमें चेक करना है। तो 408 में अगर हम 17 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 17 दूनी हो जाएगा 34, कितना बचेगा 6, 17 चौको होता है 68, तो हमारे ये भाग कट गया 17 दूनी 34, 17 चौको 68, 24 टाइम्स। मतलब ये संख्या क्या होगी, 17 से डिविजल हो चुकी है। और जब ये 17 से डिविजल हो चुकी है तो क्या है, हमारी ये वाली संख्या भी आपकी 17 से डिविजल हो जाएगी। तो ये कहता है 17 का डिविजल रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी रूल की, 19 के डिविजल रूल के। तो 19 का डिविजल रूल क्या कहता है, देखो लास्ट डेट तो हर किसी में आना ही आना है, बस नंबर का परिवर्तन होगा। लास्ट डेट क्या करेंगे हम लोग, 2 टाइम्स कर देंगे, लास्ट डेट का 2 टाइम्स कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट से, रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे। अगर जो प्राप्त संख्या अगर वो हमारी जो 17-19 से डिविजल है तो वो संख्या भी आपकी 19 से डिविजल हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल लेते हैं, एक संख्या दे रखी है 1577, इसको हमें चेक करना है कि क्या ये 19 से डिविजल होगी या नहीं। तो लास्ट डेट का हम 2 टाइम्स करेंगे, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, 157 बचा, तो 157 प्लस कितना कर देंगे 40 कर देंगे, 7 4 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ये 171। तो क्या 19 के पहाड़े में 171 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है, 9 टाइम्स होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये वाली जो संख्या है 171 19 से डिविजल होगा, कितनी बार जाएगा 19 से 9 171। तो ये इस प्रकार से ये वाली संख्या अगर 19 से डिविजल है तो ये संख्या भी आपकी 19 से डिविजल हो जाएगी। चलिए अगला नियम की बात करेंगे हम लोग, 23 की बात करेंगे। 23 का डिविजल रूल पढ़ेंगे आप। तो 23 का डिविजल रूल क्या बोलता है कि भाई आप लास्ट डिजिट का क्या कर दो, 7 टाइम्स कर दो, और क्या करो, रिमेनिंग पार्ट्स में क्या करो, जोड़ दो। उसके बाद जो संख्या आएगी अगर वो 23 से डिविजल है तो हमारी ये संख्या भी क्या होगी, 23 से डिविजल होगी। बिना एग्जाम्पल के समझ में तो नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक संख्या लेते हैं हम लोग 1288, इसको हमें चेक करना है कि क्या ये 23 से डिविजल होगी अन्यथा नहीं होगी। तो उसका लास्ट डिजिट का हमें क्या करना है, 7 टाइम्स करना है। लास्ट डिजिट कितना दे रखा, 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा 56। अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचा है आपका 128, तो 128 में 56 को हम ऐड कर देंगे रूल के हिसाब से, 14 8 184। अब 184 को हमें चेक करना है क्या ये 23 से डिविजल है नहीं, या फिर आप ये नहीं करना चाहे तो 184 हमारे पास आ चुका है, फर्दर इसमें रूल अप्लाई कर दो।
फर्दर रूल अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट डेट का हमें 4 टाइम्स करना पड़ेगा, 7 टाइम्स करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा 18, और इसका करेंगे हम 7 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 28। ये कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 4। अब क्या ये 23 से डिविजल नहीं होता है, बिल्कुल होता है, 2 टाइम्स होता है। तो इस फर्दर हम रूल अप्लाई कर सकते हैं जब तक हमें डबल डिजिट ना मिल जाए, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो जब ये संख्या से डिविजल है तो ये संख्या भी आपकी 23 से डिविजल होगी। आई होप आपको रूल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल की हम बात करेंगे। 23 हमने कर लिया है, अब हमारे पास आता है 29। 29 का डिविजल रूल क्या बोलता है भाई, लास्ट डिजिट तो आना ही आना है। लास्ट डिजिट का कर दो आप 3 टाइम्स, ठीक है। और क्या बचो, रिमेनिंग पार्ट जो है ना उसमें आप कर दो इसे ऐड, रिमेनिंग पार्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। ये रूल कहता है अगर जो पार्ट मतलब जो संख्या आएगी उसके बाद में वो संख्या अगर 29 से डिविजल है तो वो पूर्णतः संख्या भी डिविजल होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं हम एक संख्या चेक करनी है हमें 1711। इसको हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या 29 से डिविजल होगी अन्यथा नहीं होगी। तो कैसे करेंगे, देखो लास्ट डिजिट का हमें 3 टाइम्स करना है, तो 177 बचा, रिमेनिंग पार्ट 3 टाइम्स इसका कर देंगे, इसमें ऐड कर दो भाई। एक का 3 टाइम्स करेंगे 3 ही आएगा ना, कितना हो जाएगा 4 7 और ये 1 4। इसको चेक करना है कि ये 29 से डिविजल है नहीं, या फिर फर्दर आप रूल अप्लाई कर दो। तो ये 17 रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, इसमें रूल अप्लाई करने को कितना हो जाएगा 3 टाइम्स करना है, 4 तिया 12, 7 2 9, और ये 29, 29 डिवाइड बाई 29 1। तो ये वाली जो संख्या है आप इसमें डबल डिजिट में भी लेके आ सकते हैं, या फिर आप इसमें भी भाग दे सकते थे। तो ये जब ये संख्या इससे डिविजल होगी तो ये संख्या भी आपकी 29 से डिविजल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम रूल बात करेंगे किसकी, 31 के। 31 का डिविजल रूल क्या बोलता है भाई, लास्ट डिजिट का आप कर दो कितना 3 टाइम्स, और क्या करो रिमेनिंग पार्ट में से घटा दो, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट में से इसे घटा दो। उसके बाद जो रिजल्टेंट आता है अगर वो 31 डिविजल है तो हमारी संख्या भी पूर्णतः 31 डिविजल होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे अप्लाई करना है। एक संख्या लेते हैं हम 1922 को हमें चेक करना है क्या ये 31 से डिविजल है नहीं। तो क्या करना है, लास्ट डिजिट का हमें 3 टाइम्स करना है, ये कितना हो जाएगा 6। रिमेनिंग पार्ट बटा है 192, इसको क्या करना है घटाना है इससे, ये 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1। अब हमें 31 में इसको क्या करना है भाग करना है 186, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 6 टाइम ही हो जाएगा, ये 6 6 18। तो जब ये संख्या आपकी 31 से डिविजल है तो ये संख्या भी आपकी 31 से डिविजल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 37 के डिविजल रूल की। 37 का डिविजल रूल क्या कहता है भाई, लास्ट डिजिट जो है उसका कर देंगे हम 2 टाइम्स, ठीक है। और वही रिमेनिंग पार्ट में से घटा देंगे। अगर रिजल्टेंट हमारा 37 से डिविजल है तो वो संख्या भी 37 से डिविजल होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एक संख्या दे रखी है 1669, जिसको हमें चेक करना है कि ये 37 से डिविजल है या नहीं। तो इसका लास्ट डेट का हमें 2 टाइम्स करना है, मतलब 18, और रिमेनिंग पार्ट से इसे घटाना है। तो 166 कितना कर देंगे 18, 16 में से 8 जाएगा 8, 6 में से 2 जाएगा 4, 148। अब क्या ये 37 से डिविजल होगी या नहीं, चेक करके देखते हैं। 148, तो ये लगभग कितनी बार जाएगा
3 टाइम्स लगभग 4 टाइम्स जाएगा। 4 सत्ते 28, 2 4 तिया 12 तो 14, ये 4 टाइम्स चला गया। जब ये संख्या आपकी 37 से डिविजल हो गई तो ये संख्या भी आपकी 37 से डिविजल हो जाएगी। तो ये डिविजलिटी रूल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आओगे। फर्दर और डिविजलिटी रूल्स मैं कराने वाला हूँ, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। बाकी जो भाज्य संख्या उनके तो डिविजलिटी रूल हमको बेसिक वाले पता होंगे, तो हम किसी कई संख्या को भी डिविजलिटी रूल को बना सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स के आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।